हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्रील रूप गोस्वामी पाद के स्तवमाला ग्रंथ पढ़ रहा था। स्तव यानी प्रार्थना, माला यानी मालाओं की प्रार्थनाओं की माला। तो आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ प्रेमेंदु सागराख्य श्री कृष्ण नामाष्टोत्तर शतक। भगवान श्री कृष्ण जो कि प्रेम के सागर में पूर्ण चंद्रमा है, उनकी 108 नाम। कलहांतरा रीतावृता काचिद बल्लव सुंदरी विरहोत्ताप खिन्नांगी सखीम शोत कंठम अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण अपनी श्रीमती राधा रानी से अलग हो गए, विरह में कोई छोटी सी लड़ाई हो गई है, तो विरह के दुख में है और फिर से राधा रानी को मिलना चाहते हैं। तो एक सुंदर गोपी ने अपनी सखी को बताया, हंत गौरी सखीम गंता पंथानम मम नेत्रयो श्री कृष्ण करुणा सिंधु कृष्णो गोकुल वल्लभ। क्यों सुंदरी मेरी सखी, क्या वो फिर मेरे आंखों के सामने आएगा? ये राधा अपनी प्यारी सखी को बोल रही है। तो कौन है वो? तो पहला उसका नाम बोल रही है श्री कृष्ण, यानी जो सर्वाकर्षक है और सबको आनंद देता है। दूसरा करुणा सिंधु, जो करुणा का सागर है। तीसरा फिर से कृष्णो, कृष्णो का मतलब जो उसका शरीर का रंग श्याम है। गोकुल वल्लभ, गोकुल के लोगों को वल्लभ है, बहुत प्यारा है। गोविंद परमानंदो नंद मंदिर मंगलम यशोदा खनि माणिक्यम गोपेन्द्राम्बोधि चंद्रमा। पांचवा नाम है गोविंद। गोविंद का मतलब जो गायों को, पृथ्वी को, इंद्रियों को और साधुओं को आनंद देता है। छठा नाम है परमानंदो, जो सदैव परमानंद में रहता है। सातवां नाम है नंद मंदिर मंगलम, नंद महाराज के घर को जो मंगलकारी बना देता है। यशोदा खानी माणिक्यम, ये है आठवां नाम। यशोदा के लिए तो मणि की खान की तरह है। खान क्या होती है? अंदर निकलते ही रहता है, पर कितना है पता नहीं है इसे। नौवां नाम है गोपेन्द्र आम्बोधि चंद्रमा। गोपेंद्र यानी नंद महाराज के लिए जैसे सागर से निकले हुए चांद की, पूर्णिमा के चांद की तरह है। नवाम्बोधर संभ्राब्ध विडंबी रुचि दंभरः क्षिप्त हातक शौतिर्य पट्ट पीतांबरावृतः। ये 10 और 11वां नाम। 10वां अर्थ है जिसके शरीर की कांति, सुंदरता मेघों का जैसे मजाक कर रहा है। और 11वां, वो जो पीतांबर पहनता है वो सोने की कांति को भी, सोना जो होता है गोल्ड, उसका जैसे मजाक उड़ा रहा है, उसके अहंकार को निकाल रहा है। कंदर्प रूप संदर्पहारी पाद नख द्युति ही द्वाजाम्बोरुह दंभोली यवांकुशल असत्पद। 12 और 13वां। 12वां है उनके नख जो है वो कामदेव के अहंकार को नष्ट कर देते हैं।
उतनी सुंदरता है, उतनी कांति है उनके नखों में। 13वां, उनके चरणों में ध्वजा, कमल, जौ आता धान, अंकुश, ऐसे निशानियां हैं। पद पंजर सिंजाना मंजू मंजीर खंजन मसार संपुताकार धारी जानु युगोज्वल। 14 और 15 नाम है कि उनके चरणों में जो नुपुर है, पायल, उसमें से खंजन पंखियों जैसी मीठी मधुर आवाज़ें आती है। और उनकी जो 15वां है, उनकी जानू यानी जांग, 2 जैसे पेटियां हैं, रत्न की पेटियां। सौंद स्तंभेरामोदांद सुंदा रम्योरु सौष्ठव मणि किंकिणी संकीर्ण विशंकट कटिस्थल। 16 और 17वां नाम है, अर्थ है उनके कि उनकी जो जांघें हैं वो हाथी के ट्रंक, हाथी का जो ये रहता है उसकी जैसी है। और उन्होंने 17वां अर्थ है, उन्होंने अपनी कमर में छोटी छोटी घंटी वाली एक सोने का बेल्ट पहना है, तो उसमें से भी सुंदर आवाज़ें आती रहती है। मध्य माधुर्य विध्वस्त दिव्य सिंह मदोद्धति ही गारुत्मत गिरिग्राव गरिस्थोरस ततांतरस। 18वां है, उनका जो वेस्ट कहते हैं ना, मध्य भाग शरीर का, वो स्वर्गलोक के सिंह शेरों का अहंकार को नाश कर देता है। और फिर उनकी जो छाती है वो जैसे रत्नों का पर्वत है। कंबुकंठ स्थलालंबी मणि सम्राट अलंकृत अखंडल मणि स्तंभ स्पर्धी दोरदंड चंडीमा। 20 और 21, उनका गला जैसे एक शंख हो और बहुत सारे मणि आभरणों से भूषित है। 21वां, उनके हाथ भी जैसे मणि के स्तंभ हो, उतने सुंदर। खंडिताखंड कोटिंदु सौंदर्य मुखमंडल लावण्य लहरी सिंधु सिंदूरा तुलिताधर। तो यहाँ 22, 23, 24 3 नाम आ गए। 22वां है कि उनका मुख जो है करोड़ों पूर्णिमा के चंद्रों के सौंदर्य को जैसे तोड़ देता है। और 23वां के उनकी लावण्य, शरीर का जो सौंदर्य है, इसमें जैसे लहरें आ रही हैं सुंदरता की। 24वां, उनके होंठ लाल सिंदूर जैसे है। हुल्लारविंद सौंदर्य कंदली तुंडिलेक्षण गंडांत तांडव क्रीड़ा हिंदन मंद मकर कुंडल। 25 और 26वां नाम का अर्थ है जैसे उनकी आंखें नवीन अभी निकले हुए कमल के फूल की तरह है। और 26, उनके गालों पर उनके कानों के कुंडल जैसे नाच रहे हैं। नवीन यौवना रंभ
ईर्भितोज्ज्वल विग्रह अपांग तुंगितानांगा कोटि कोदंड विक्रम। 27 और 28वां है। जिनके आध्यात्मिक शरीर में जवानी ऐसे चमक रही है। और 28वां है, जब वो अपनी दृष्टि करते हैं ऐसे साइड वाली दृष्टि, तो जैसे करोड़ों कामदेव के बाण निकल रहे हैं। सुधा निर्यास माधुर्य दुरिनोदार भाषितः सांद्रा वृंदाटवी कुंज कंधरा गंध सिंधुरा। 29 और 30वां नाम का अर्थ है कि वो बात करते हैं तो अमृत से भी मधुर शब्द निकलते हैं। और वृंदावन के वन और कंदरा गुफाओं में जैसे एक हाथी की तरह जाते हैं। धन्य गोवर्धनोत्तुंग श्रृंगोत्संग नवाम्बुदः कालिंदा नंदिनी केली कल्याण कलहंसकः। 31 और 32वां नाम। 31 गोवर्धन पर्वत पे जैसे एक नया कमल खिला हुआ ऐसे है। और 32वां है, यमुना में तो जैसे एक हंस खेल रहा हो उतनी सुंदर है। नंदीश्वर धृतानंदो भांडीर तट तांडवी शंखचूड़ हरह क्रीड़ा गेंदुकृत गिरीश्वर। 33वां नाम है कि नाम का अर्थ, यहाँ जरा बिजली चली गई, 1 मिनट आ जाएगी, क्या करें। तो 31वां है। 33वां के नंदीश्वर गांव में भगवान जैसे आनंद में है। और 34 भांडीरवन में भगवान नृत्य करते हैं। 35वां है जिन्होंने शंखचूड़ को मार डाला। 36वां है जिन्होंने पर्वतों के राजा को भी, मैं तो गोवर्धन को एक खिलौना की तरह, एक गेंद की तरह उठा लिया। वारिंद्रार्बुद गंभीरः पारिंद्रार्बुद विक्रमी रोहिणी नंदनानंदी श्री दामोद्दाम सौहृदः। तो 37वां अर्थ है, जो करोड़ों सागरों से भी ज़्यादा डीप गंभीर है। 38वां जो करोड़ों शेरों से भी ज़्यादा शक्तिमान है। 39 जो बलदेव रोहिणी नंदन को आनंद प्रदान करते हैं। 40वां जो श्रीदाम के प्रिय सखा है। सुबल प्रेम दयितः सोरुदाम हृदयांगमः नंद ब्रज जनानंद संदीपन महाव्रती। 41वां जो सुबल के प्रिय सखा है। 42 जो अपने सखाओं के हृदय में वास करते हैं, मित्रों के हृदय में, सुहृदों के हृदय में वास करते हैं। 43 जो नंद महाराज के ब्रजवासियों का आनंद बढ़ाने का जैसे शपथ लिया है। श्रृंगिनी संग संग्राही वेणु संगीत मंडल उत्तुंग पुंग वारब्ध संगरा संग कौतुकी। 44 जो गायों को वंशी बजाकर बुलाते हैं, वेणु बजाकर, और जो बैलों के साथ, अपने सखाओं के साथ बैल जैसे लड़ाई करते हैं, ऐसी लड़ाई करना अभिनय करते हैं। विस्फुरद वन्य श्रृंगार श्रृंगाराभीष्ट दैवतम उदंचत पिच्छ विंछोली लांछितोज्वल विग्रह।
46वां, जो अपने शरीर में वन के फूलों का श्रृंगार करते हैं। 47, जो श्रृंगार के जैसे अधिदेवता है, श्रृंगार रस के। 48, उन्होंने अपने सुंदर शरीर पर मोर के पंख भी लगाए हुए। संचरत चंचरी काली पंचवर्ण श्रग अंचितः सुरंग रंगन स्वर्णयूथी ग्रथित मेखलः। 49वां, जिन्होंने 5 रंगों के फूलों से माला पहनी हुई है। 50वां, जिनके कमर के पट्टे में सुरंग रंगन और स्वर्ण युति के फूल लगे हुए हैं। धातु चित्र विचित्रांग लावण्य लहरी भरह गुंजा पुंज कृता कल्पः केली तल्पित पल्लवः। 51, उनके शरीर की सुंदरता के लहरों में चित्र बने हुए धातुओं के। और 52वां, जो गुंजा से अपना अलंकार में आभूषणों में गुंजा भी लगी हुई है। 53वां है, जो फूल और पत्तों के बेड शैया पे विश्राम करते हैं। तो आज का ये यहीं पे विश्राम करता हूँ, कल बाकी का पढ़ूंगा। 53 नाम पढ़ा 108 में। इसमें राधा कृष्ण के सौंदर्य का, कृष्ण का वर्णन कर रही है। हमें जब भगवान राधा कृष्ण का ध्यान करना है तो कृष्ण के इस रूप में ध्यान करना चाहिए, जैसे श्रीमती राधा ने बताया। कल बाकी का पढ़ूंगा। हरि बोल, दादा प्रणाम।